रखिए सर, आपका फोन नजदीक रखिए। जी सर, मेरा सवाल है सर मत्ती का 17 अध्याय का सर 21 वचन। जी, 17 का 21। हाँ सर, उससे पहले जो वचन है सर, वो मिर्गी वाले लड़के को एक यीशु मसीह के पास लेके आते हैं। जी तो उनको चंगाई प्रभु देते हैं। जी, तो उनका चेले जो है वो बोलते हैं कि प्रभु हम क्यों नहीं निकाल पाए। राइट। तो प्रभु कहते हैं तुम्हारा विश्वास की गति के कारण। जी तुम्हारा विश्वास की गति के कारण। जी, तो वहां पर क्या होता है सर, ये जो सब होने के बाद वो एक दूसरा वचन बोलता है कि प्रभु बोलते हैं कि मैं बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकल रही। राइट। तो सर इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। मैं क्या बताऊं, वही तो पूछ रहा हूं, आपको प्रश्न पूछना है सर। हाँ सर, तो प्रभु कहते हैं सर ये विश्वास के लिए मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसमें जो लिखा है 21वां वचन में कि मतलब बिना प्रार्थना और उपवास क्यों नहीं निकलती बोलते सर। मैं वही पूछ रहा हूं सर, इन पूरे टोटल घटना में आपको प्रश्न क्या पूछना है कि विश्वास की घटी के कारण हुआ, आपको ये पूछना है या उपवास और प्रार्थना के बारे, आपको क्या पूछना है वो सटीक बोलिए सर। ये वो जो उपवास और प्रार्थना के बारे में सर, तो हमको यहाँ पर पास्टर बोलते हैं कि बिना उपवास प्रार्थना में आप कोई दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकते हैं सर। ओके, ऐसे आओ ना फिर। ओके, लाइन में बने रहे। मरकुस का 16 का 17। जी, जितने दर्शक हैं, अभी आपने सुना होगा भाई साहब का प्रश्न। ये कहते हैं कि इनके पास्टर कहते हैं यीशु मसीह की वो जो घटना है मिर्गी वाली, एक बाप अपने बेटे को ले आता है जिसको मिर्गी है और वो ठीक नहीं होता है, चेले के पास भी लाता है, चेले नहीं निकाल पाते हैं। फिर यीशु आकर निकालते हैं तो चेले एकांत में पूछते हैं कि हम क्यों नहीं निकाल पाए। तब यीशु कहता है कि बिना प्रार्थना और उपवास के आप नहीं निकाल सकते। तो इनके पास्टर ने, मुझे नहीं पता कौन है वो पास्टर, इनके पास्टर ने एक डॉक्ट्रिन बना दी है या एक थ्योरी बना दी है कि ऐसे करने से ही दुष्ट आत्मा निकलेगा। अब आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। यीशु क्या कहते हैं, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। तो इसका मतलब क्या है, आप मेरे साथ लाइन में बने रहे भैया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यीशु कहता है तुमको मैंने अधिकार दिया है, अथॉरिटी दिया है। लूका की किताब उसका 17 का माफ करें 10 का 17 निकालना। मेरे साथ लाइन में बने रहना भैया। लूका की किताब उसका 10 का 17। ओके, लिखा है वे 70 आनंद करते हुए लौट आए और कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर से गिरा हुआ देख रहा था। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। तो सर मेरा प्रश्न है आपसे, ले लो, मेरा प्रश्न है आपसे और जितने दर्शक दिख रहे हैं 1800 के ऊपर, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि यीशु ने दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार दिया है। और यूहन्ना 14:12 में जो भाई ने प्रश्न पूछा था अभी कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें सब बातें बताएगा जो तुम अभी नहीं समझते। तो अभी जो है ना सर, आप और मैं, हमको उपवास प्रार्थना करनी है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए आपके पास अधिकार है। आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, आप लोग तैयार हैं सर? आप ही तैयार हैं सर? मरकुस के 5वें अध्याय में निकालना जल्दी से। मरकुस का 5वां अध्याय वचन 1, बहुत ध्यान से सुनिएगा सर। मरकुस का 5वां अध्याय वचन 1। यहां पे लिखा है कि जैसे ही यीशु मसीह झील के किनारे पहुंचा तो वहां पर एक अशुद्ध आत्मा थी जिसके अंदर 6000 दुष्ट आत्मा था। लेकिन क्या कभी आपने इसी के 4थे अध्याय का आपने वो घटना पढ़ा है सर? एक सेकंड आपको बता देता हूं। ओके, एक ट्रांसलेशन में यीशु मसीह भीड़ को खाना खिलाकर आ रहे होते हैं, भीड़ को खाना खिलाकर आ रहे होते हैं, क्योंकि ये 3 घटनाओं पे रिकॉर्ड है। मत्ती का 8वां अध्याय, लूका का 8वां अध्याय, मरकुस का 5वां अध्याय। तो यीशु मसीह ने वहां पे दुष्ट आत्मा को निकालने से पहले उपवास क्यों नहीं किया? मैं आपको भी पूछूंगा, पब्लिक को भी पूछूंगा। तो उपवास और प्रार्थना का कॉन्सेप्ट अलग है, दुष्ट आत्मा को डांट कर निकालने का कॉन्सेप्ट अलग है। हम सबको अधिकार है, यहां तक कि एक दिन का विश्वासी भी दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है सर। जी सर। या तो आप समझ गए सर अभी? जी जी जी, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस।